हेलो स्टडी विथ वशिष्ठा में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग लेंस का टॉपिक पढ़े थे, साइन कन्वेक्शन, मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंसेज के बारे में देखे थे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये टॉपिक समाप्त हो चुका था। तो आज के क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है कि सोल्व करेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल्स हम लोग सोल्व करते हैं, इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल है लेंस का, एक कन्वेक्स लेंस है या न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी आपका एग्जांपल्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का आप लोग का करा दिए थे। आज के क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। इसका पहला एग्जांपल आपका कहता है ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ। ए कनकेव लेंस, ए कनकेव लेंस हैज फोकल, ए कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 centimeter, 15 centimeter. At what distance should, at what distance, at what distance should the object from the lens placed, the object from the lens placed, from the lens placed so far that it forms, so far that it forms, that it forms image of 10 centimeter, image of 10 centimeter, image at 10 centimeter from lens, image at 10 centimeter from lens. Also find the magnification of lens. Also find मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, इसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आप लेंस को देखिए कि आपका लेंस आपका कौन सा दिया हुआ है। तो लेंस आपका कनकेव लेंस दिया हुआ है और कनकेव लेंस में क्या होता है कि आपका इमेज जब भी बनेगा तो ये आपका वर्चुअल और क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो यहाँ देखिए कनकेव लेंस हम लोग बना लेते हैं, इस तरह का हम लोग बना लिए। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ आपका 2f1 हो गया, यहाँ आपका f1 हो गया, यहाँ आपका f2 हो गया, यहाँ आपका क्या होगा 2f2 होगा। अब हमको जो जो दिया हुआ है वो सारे चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपका देखिए कहता है कि एट व्हाट डिस्टेंस, अब जो है कि इसका डिस्टेंस आपका क्या होगा, किस चीज का, कहता है एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस प्लेस्ड, यानी कि आपको निकालना क्या है, आपका जो है कि फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो एफ लिख दीजिए। अब फोकल लेंथ इसका जो होता है एक इधर लिया जाता है, राइट में लिया जाता है। तो आपका फोकल लेंथ का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। अब आपको देखिए क्या निकालना है, तो ऑब्जेक्ट निकालना है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा इसमें, ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या लेंगे, इसका साइन आपका क्या होगा, जब भी होगा निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर होता है, आपका लेफ्ट में होता है। अब आगे यहाँ देखिए, आगे कहता है
सो फार दैट इट फॉर्म्स इमेज एट 10 सेंटीमीटर। ये इमेज आपका कहाँ पर बनाया है, तो 10 सेंटीमीटर पर बनाया है, यानी आपका भी जो है आपका क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो एक चीज यहाँ पर देखिए कि आपका अगर हम लोग बात करते हैं भी का, अगर बात करते हैं तो भी आपका जो है कि क्या होता है, ये इधर लेफ्ट में ही बनता है, तो भी आपका जो है कि क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ आपका क्या हो गया, चूंकि कनकेव है तो कनकेव में आपका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ इधर ही होगा आपका, क्योंकि इधर से गुजरता है, इधर से तो नहीं पास करता है, तो फोकल लेंथ 15 क्या हो जाएगा इधर। कन्वेक्स लेंस में हम लोग देखे थे कि रिफ्रैक्शन के बाद राइट में होकर इमेज फॉर्म होता है, F2 से होकर गुजरता है, लेकिन इसमें हम लोग देखे थे इमेज डायग्राम के कंडीशन में कि कहीं पर भी ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे इन्फिनिटी से भी आएगा तो रिफ्रैक्ट होने के बाद रेज ऐसा लगेगा कि यहाँ से गुजर रहा है, तो इसका फोकल लेंथ जो है किधर हो जाएगा, तो लेफ्ट में हो जाएगा, तो फोकल लेंथ का साइन आपका क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। अब जो है इसके अलावा तो इसमें और देखिए और कुछ दिया है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, और आपको क्या निकालना है, लेंस का मैग्निफिकेशन निकालना है। तो यहाँ देखें मैग्निफिकेशन के लिए आपको क्या निकालना होगा, आपको भी और यू पता होना चाहिए, यू आपको पता नहीं है, यू आपको निकालना होगा। तो यहाँ देखिए यू निकालने के लिए सिंपल फार्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, आपका न्यूमेरिकल दो ही फार्मूला पर बनेगा, एक जो है कि क्या होगा एम वाला फार्मूला, और दूसरा 1/v - 1/u इक्वल टू क्या होगा 1/f वाले पर बनेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे 1/v - 1/u, 1/v - 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। तो आप देखिए 1/v, यहाँ पे आपका क्या है v माइनस है तो -10 हो जाएगा, माइनस दीजिए 1/u, तो u आपका क्या होगा, u आपका किस चीज में है, u आपका माइनस में है, 1/u है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखिएगा, ये माइनस में लिखिएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस दे देते हैं, या u निकालना है तो u को रहने दीजिए, ये तो हमको निकालना ही है, देखते हैं क्या आता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 1/f, तो f का वैल्यू आपका क्या है -15 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -1/10 - 1/u इक्वल टू क्या होगा -1/15 होगा। और 1/u को इधर ले जाते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं इधर ले आते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 1/15 - 1/10 इक्वल टू आपका क्या होगा 1/u होगा। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/u इक्वल टू 1/15 माइनस क्या हो जाएगा आपका 1/10 होगा। अब यहाँ पे देखिए 1/u इक्वल टू क्या होगा 15 और 10 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब इसको 30 को 15 से आप डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। अब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना होगा 3 होगा, और आपका क्या हो जाएगा 1/u इक्वल टू -1/30, और आपका u का वैल्यू क्या आ गया -30, यानी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका कितना निकल गया, तो ये आपका 30 सेंटीमीटर निकल गया, यानी 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया यहाँ निकल गया 30, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है तो 2f पे रखा हुआ है। अब यहाँ देखिए पहला आंसर तो आपका ये निकल गया आपका। अब दूसरा आपका क्या है, दूसरा चीज आपको जो निकालना है तो ये आपको क्या निकालना है मैग्निफिकेशन निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग लेंस में क्या निकाले थे m इक्वल टू v/u निकाले थे। इसका दो फार्मूला होता है हाइट के अकॉर्डिंग और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही निकलेगा क्योंकि v और u आपका पता है, आपका हाइट किसी का पता नहीं है, ना ऑब्जेक्ट का पता है और ना आपका इमेज का पता है। तो यहाँ हम लोग किस फार्मूला पर निकालेंगे तो v/u पर निकालेंगे। तो यहाँ देखिए m इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, v का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ था तो -10 दिया हुआ था, यहाँ -10 हो जाएगा, और u का वैल्यू मेरा कितना आया तो -30 आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा m इक्वल टू 0 कटा तो 1/3 हो गया, और m इक्वल टू क्या आएगा तो 1/3 को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ यहाँ 3 होगा 1 फिर 0 यानी कि 0.33 हो जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन आपका कितना हुआ 0.33 हुआ। तो आपका दूसरा आंसर क्या निकल गया इतना निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो है कि इसका जो आपका इमेज बन रहा है एक कितना गुना मैग्नीफाइड बना है, तो 1/3 टाइम्स बनेगा। 1/3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया कि ये जो है जो कि इमेज जो है आपके ऑब्जेक्ट के साइज का, हाइट का 1/3 गुना बनेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल 2 एनसीईआरटी का ये ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज, कहता है ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज placed, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis, placed perpendicular to principal axis of a convex lens of a convex lens of focal length 10 centimeter, focal length 10 centimeter, if कहता है if distance of object from lens is 15 centimeter, distance of object from lens is 15 centimeter, 15 centimeter, find the nature, position and size of image. Find nature, position and size of image. Also find magnification. Also find magnification. अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला तो आप ये चेक कीजिए कि आपका लेंस कौन वाला दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। एक कन्वेक्स लेंस हम लोग क्या कहते हैं, बना लेते हैं। यहाँ आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, इसको इधर बढ़ा दीजिए। ये आपका क्या हो गया, 2f1 हो गया। यहाँ आपका क्या होगा, f1 होगा, यहाँ पे f2 हो गया और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 2f2 हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि ये 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपको क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है। एक चीज आप ध्यान रखिए कि कौन सा लेंस है, तो आपका जो है ये आपका कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस में आपका फोकल लेंथ जो है कि किधर आता है, तो फोकल लेंथ आपका राइट में होता है, क्योंकि रिफ्रैक्ट होने के बाद इधर से रेज पास करता है। तो यहाँ जो है कि आपका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा, यानी कि एफ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये जो है आपका प्लस हो जाएगा। कहता है कि इज प्लेस्ड फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 15 सेंटीमीटर। कहता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी कि यू जो है ये कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए कन्वेक्स लेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है कि कहाँ पर रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरफ रखते हैं, यानी कि लेफ्ट में रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट का आपका डिस्टेंस जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। यानी 15 है तो 10 × 20 ये 20 होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा होगा, इसके बीच कहीं रखा होगा। अब आगे देखिए, आगे कहता है कि फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। यानी कि आपको क्या निकालना है, पहला भी निकालना है और दूसरा आपको क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन निकालना है, यानी कि एम निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता है, एफ पता है ना,
और देखिए आपका एक चीज और यहाँ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, एच ओ दिया हुआ है। तो हाइट इसका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, +2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इतना का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है कि मैग्निफिकेशन हम लोग निकालेंगे, और यहाँ पोजीशन एंड साइज निकालना है। यानी कि साइज का मतलब आपका क्या निकालना है, एच आई का भी वैल्यू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ देखिए हम लोग निकालेंगे कैसे, हम लोग सिंपल फार्मूला का यूज करेंगे। हमारा फार्मूला क्या होता है लेंस का, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, 1/f हो जाता है। तो आपको निकालना क्या है, आपका जो है कि v निकालना है। तो यहाँ v निकालिए, 1/v इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 1/u प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। और 1/v इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू पुट कीजिए, u आपका क्या है, -15 है, तो 1 क्या हो जाएगा, -15, और यहाँ प्लस 1/f, f आपका क्या है, f आपका 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसको आप क्या लिखिएगा, 1/v इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, 1/10 माइनस 1/15, और 1/v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो 30 आएगा। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 30 को 10 से भाग अगर देते हैं तो आपका कितना आता है, 3 आता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, और 15 दूनी क्या होता है, 30 होता है। तो 1/v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। और इससे आपका क्या निकल गया, v का वैल्यू आपका निकल जाएगा, v आपका क्या होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि v जो है आपका क्या आया है, पॉजिटिव आया है, यानी कि 30 आया है। इसका मतलब क्या है कि ये 10 है, तो इतना दूर का डिस्टेंस कितना होगा, ये 20 सेंटीमीटर होगा, और 30 आया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है कि क्या है, इतना दूर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी कि इमेज जो है कहाँ पे बन रहा है, तो जो है कि 2f2 और इंफिनिटी के बीच में बन रहा है। और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ होगा और इमेज कहाँ पर बनेगा, वहां पर बनेगा। तो आपका तो एक चीज निकल गया यहाँ पर। अब आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, m इक्वल टू क्या होता है, मैग्निफिकेशन पहले आपको निकालना है। तो आपका v निकल गया, और u भी आपको पता है। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, m इक्वल टू आपको क्या होता है, v/u, और m इक्वल टू आपका क्या होगा, v आपका कितना निकला, 30 निकला, और आपका u जो है आपको दिया हुआ है -15 है। अब कटेगा तो 2 हुआ, m इक्वल टू आपका क्या हो गया, -2 हो गया। एक आंसर आपका ये हो गया, ये वाला भी आपका एक आंसर होगा। आप देखिए अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आता है, तो m का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एच आई बटा क्या, एच ओ होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू एच आई बटा एच ओ। एच ओ आपका कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाइट ऑफ इमेज आपका क्या निकलेगा, -2 गुना क्या हो जाएगा, 2 होगा, और एच आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी कि इमेज किधर बनेगा, नीचे साइड में बनेगा। तो इसलिए हाइट ऑफ इमेज आपका क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि तीसरा आंसर आपका ये निकल गया। चलिए इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज का देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल का हो गया, अब एक्सरसाइज का देखिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का। हम लोग एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज में देखिए आपका न्यूमेरिकल का कौन कौन सा जो है कि क्वेश्चन दिया हुआ है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 centimeter, 15 centimeter forms an image 10 centimeter, forms an image, forms an image 10 centimeter from the lens, forms an image 10 centimeter from the lens. How far is object placed from lens? How far object, how far object placed from lens. रे डायग्राम, रे डायग्राम। चलिए क्वेश्चन को पहले समझेंगे, इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका लेंस आपका क्या दिया हुआ है, कनकेव लेंस दिया हुआ है। यहाँ आप एक कनकेव लेंस यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे बना लिए। ये आपका क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया। इधर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका 2f1 हो गया। यहाँ आपका क्या होगा, यहाँ आपका f1 होगा। यहाँ पे देखिए इधर आपका क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। इधर आपका क्या हो गया, f2 हो गया। अब जो दिया हुआ लिखते हैं फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इमेज, कहता है कि फोकल लेंथ 15 है, तो कनकेव लेंस में फोकल लेंथ आपका कहाँ रखाएगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ आपका एफ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कहता है कि फोकल लेंथ कितना, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका इमेज बनता है। यानी कि इसका इमेज जो है कि क्या होगा, कहीं इस तरफ बनेगा। यानी इमेज का डिस्टेंस आपका दिया हुआ है, किधर बनेगा, लेफ्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहता है हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट जो है लेंस से कितना दूर पर रखा हुआ है। यानी आपका क्या निकालना है, आपका u का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए लेंस का जो फॉर्मूला होता है सिंपल हम यही लगाएंगे। यहाँ जो है कि आपका क्या होता है फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू आपका क्या होता है 1/f होता है। अब हमको क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट का निकालना है। तो यहाँ इसको ले जाएंगे और इसको जब यहाँ लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1/u इक्वल टू होगा 1/v माइनस क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। अब आपका 1/u इक्वल टू क्या होगा 1/v, v आपका क्या है -10 है, तो -10 हो जाएगा, माइनस 1/f, तो f आपका क्या है यहाँ -15 है, -15 लिखिए। तो 1/u इक्वल टू क्या होगा -1/10 प्लस 1/15, और 1/u इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ 30 हो गया। यहाँ 30 को 10 से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। और 3 को 1 से गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ देखिए 30 को 15 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 होगा। अब इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1/u इक्वल टू 2 घटाओ 3 बटा कितना 30, और 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/30, और u का वैल्यू क्या होगा -30। यानी कि ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा हुआ है, तो -30 पर रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि 15 हो गया, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ 15 दूनी आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, इस जगह पे आपका जो है कि रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखाया है, तो यहाँ पर रखाया है। अब देखिए यहाँ से जब ये जाएगा इधर ऐसे चला गया, अब ये कहाँ जाएगा, तो ये बिल्कुल इस तरह जाएगा, यहाँ पे जाएगा। अब दूसरा रेज अगर हम लोग बात करते हैं, तो दूसरा रेज जो है कि क्या होगा, यहाँ से जो है कि अगर इसको हम लोग गुजारते हैं एफ से, तो एफ से अगर हम लोग गुजारेंगे, या दूसरा एज को आप अगर एफ से अगर आप गुजारते हैं, तो ये जो है कि क्या होगा, इधर तो कटेगा नहीं, ये जो है कि दूसरा एज को आप ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजार दीजिए, ये इधर से ही चला जाएगा। इसका क्या बनेगा, इमेज आपका यहाँ पर बनेगा। तो इसका पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट का आपका डिस्टेंस जो है
ये कहाँ पर रखा हुआ है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन आपका है पावर ऑफ लेंस का है। यहाँ देखिए कहता है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 नंबर, फाइंड द फोकल लेंथ of lens if find the focal length of lens if power is -2 diopter, if power is -2 diopter। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपका फोकल लेंथ निकालना है। आपका क्या दिया हुआ है, पावर आपका दिया हुआ है, तो हम लोग इसको जो है कि हम लोग लिखते हैं यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -2 डायोप्टर दिया है। फोकल लेंथ दिया हुआ है क्या, तो हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो -2 इक्वल टू क्या होगा, 1/f, और -2f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और f इक्वल टू -1/2, और f इक्वल टू -0.2 हो जाएगा। तो -0.2 हुआ, तो ये आपका जो है कि कौन सा लेंस हो जाएगा, तो ये आपका कनकेव लेंस हो जाएगा। ये कौन सा लेंस होगा, तो ये आपका कनकेव लेंस हो जाएगा, यानी कि ये वाला होगा। इसमें आपका एफ कहाँ जाता है, आपका एफ इधर आता है, 2f1 हो गया, यहाँ f1 हो गया, इधर f2 हो गया, और इधर 2f2 हो गया। तो आपका एफ का वैल्यू माइनस आया है, यानी कि कनकेव में एफ का वैल्यू किधर लिया जाएगा, लेफ्ट में लिया जाएगा। तो आपका किस तरह का लेंस है, तो ये कनकेव लेंस है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन कोई है तो। हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो याद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का। कहता है ये डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड, a has doctor has prescribed a corrective lens of power, a corrective lens of power 1.5 diopter, 1.5 diopter. Find the length, focal length of lens. Find focal length of lens. What type of lens is this? What type of lens is this? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, इसके बाद सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ क्या है, पावर आपका दिया हुआ है, पावर कितना है, 1.5 डायोप्टर है।
यानी कि P का वैल्यू क्या है 1.5 डायोप्टर है। आपको क्या निकालना है, F निकालना है। तो आप जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है 1/F होता है। तो 1.5 इक्वल टू क्या होगा 1/F और F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.5। यहाँ जीरो कीजिए, 5×3 = 15, 5 दूनी कितना 10 और F इक्वल टू क्या आएगा 2/3। अब 2 को 3 से डिवाइड कीजिए, यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ 3×6 = 18, यहाँ 2, यहाँ 6, यानी कि F का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.66। यानी कि यहाँ देखा है कि F का वैल्यू आपका क्या आया है पॉजिटिव आया है। और F जो है पॉजिटिव आपका किस में होता है तो कन्वेक्स लेंस में होता है। यहाँ जो है कि 2F1, यहाँ पे क्या हो जाएगा F1, यहाँ पे क्या होगा यहाँ यहाँ हो जाएगा F2 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 2F2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लस में F है, यानी कि फोकल लेंथ किधर हो रहा है तो लेंस के आपके राइट में हो रहा है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि आपका लेंस जो है जो डॉक्टर लिखा है ये आपका कौन सा है तो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। चलिए आपका एनसीईआरटी का पूरा समाप्त हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के साथ। अगले क्लास में हम लोग जो है एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें आई का कंस्ट्रक्शन वगैरह जानेंगे, डिफेक्ट ऑफ विजन वगैरह जानेंगे और कई भी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में।